आओ समझे विज्ञान कक्षा 7 इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। यही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स यानी छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांव में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल मोबाइल,
कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, परंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों में कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम में नाभिकीय पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सूअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ और भी जानें। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित,
श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन तथा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये था हमारा मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला भाग।